हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कैविटेशन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जैसा कि हमको कैविटेशन के बारे में हम जितना जानते हैं कि चूँकि कैविटेशन जब होता है किसी टरबाइन या सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वहाँ पे होता है, या किसी टाइप के पंप में भी, तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्लूइड प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से क्या होती है, कम होती है। ठीक, फ्लूइड प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम होती है। एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, तो प्रेशर कहाँ पे कम होता है? ये प्रेशर कहीं ना कहीं जो है सक्शन साइड में ही कम होगा। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जहाँ मतलब इनलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप पे प्रेशर में कम होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे कैविटेशन होता है। ठीक है, कैविटेशन क्या होता है एक्चुअली? हियर वी कैन सी सम लाइन रिलेटेड टू कैविटेशन। कैविटेशन इज अ सीरियस ऑपरेशनल टाइप प्रॉब्लम दैट अराइजेस फ्रॉम द लो प्रेशर इन द पंप सक्शन साइड। लो प्रेशर की बात कर रहा है और फिर कह रहा है सक्शन साइड, बिकॉज वी नो डैट कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो सक्शन साइड होता है वहाँ पे प्रेशर वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होती है तो वहीं पे हमको सबसे मिनिमम प्रेशर मिलता है। क्योंकि वहाँ पे प्रेशर सबसे मिनिमम मिलता है तो वहाँ पे कैविटेशन के चांसेस होते हैं। चाहे आप रेसिप्रोकेटिंग पंप में पढ़े हों कैविटेशन, टरबाइन में पढ़े हों, या अभी जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन पढ़ रहे हैं, तो कैविटेशन वहाँ पर होता है जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मिनिमम होती है और वेपर प्रेशर से कम होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सक्शन साइड में सेंट्रीफ्यूगल पंप के लो प्रेशर होता है। उसके बाद क्या, एरोजन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द पंप फ्लूइड इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ सरफेस डैमेज बाय इम्पेलर एंड केसिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो इम्पेलर्स के केसिंग में और केसिंग के मटेरियल्स होते हैं उसके डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें और हैं जो आगे धीरे धीरे पता चलेंगी। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, कैविटेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक, अब क्या होता है कि फ्लूइड के एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बहुत मिनिमम। प्रेशर की वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाती है। ठीक, और जब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो फ्लूइड का फ्लो जो होता है, क्योंकि बबल फॉर्मेशन होता है और बबल कोलैप्स करने लगते हैं, और ये बबल कहाँ पे जाते हैं, हाई प्रेशर रीजन में जाते हैं। तो मतलब लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लूइड का फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, कैविटेशन स्टार्ट होता है। कैविटेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, कैविटेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। फर्दर देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं। दिस डायग्राम we can see this circle represent pump, this section represents delivery section, this section represent suction section। इसमें लिखा हुआ है पुश, इसका मतलब वाटर क्या होगा, पुश होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर डिलीवरी। दिस इज हाई प्रेशर साइड। ओके, हाई प्रेशर साइड। दिस इज अ पंप, दिस इज अ पंप, दिस इज द पंप सेक्शन, और यहाँ से क्या कनेक्ट होगा, सक्शन पाइप। ये हाई प्रेशर साइड हो गया, ये क्या है, लो प्रेशर साइड, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पुल लिखा हुआ है।
एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग सक्शन जो है प्रेशर हेड क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड से कम हो जाता है। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड से कम होने से क्या होता है वाटर क्या होता है शक होता है। जब वाटर शक होता है तो नीचे का जो सम्प में वाटर है उसको सम्प पाइप में वाटर खींच लेता है, पुल कर लेता है और कहाँ पे पहुँच जाता है पंप में। यही कारण है कि मान लीजिए पाइप में क्या होता है एयर लीक करने लगता है, तो जिससे क्या होता है सक्शन नहीं क्रिएट हो पाता है, तो पानी क्या होता है ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम स्टार्टिंग में प्राइमिंग करते हैं, मतलब पानी का लेवल इतना मेंटेन करते हैं कि एक वाटर कॉलम मेंटेन हो जाए, जिससे कि उसमें कोई भी एयर की जगह ना रहे। ठीक, तो प्राइमिंग की इम्पोर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा ही होती है कि हमको एक सक्शन हेड मिल जाए प्रॉपर सक्शन हेड। ये सक्शन हेड जो है ये सक्शन हेड कितना हो जाए कि यहाँ पे कैविटेशन ना हो, तो वो सक्शन हेड को हम जानते क्या कहते हैं, उस सक्शन हेड को ही हम क्या कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। वो प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी हो जिससे कैविटेशन ना हो। तो एक्चुअली क्या होता है वो वैल्यू जो होती है टोटल आपको ये मान लीजिए कि वो वैल्यू 2.5 मीटर होती है। ठीक, 2.5 मीटर से अगर कम यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू होती है एब्सोल्यूट प्रेशर हेड की, तो क्या होता है कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो 2.5 मीटर इज द सेफेस्ट वैल्यू। ठीक, तो डायग्राम के बाद डायग्राम बता दिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में लो प्रेशर साइड एंड हाई प्रेशर साइड। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे नोट का। वाटर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, वेरीज अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड अ टेबुलर एविडेंस में भी सच एज। क्या होता है प्रेशर की वैल्यू क्या होती है टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ते जाती है। ठीक, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जब प्रेशर की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है तो प्रेशर की वैल्यू 1.01, फिर प्रेशर की वैल्यू 120, टेम्परेचर की वैल्यू 120.2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हुई 2 बार, टेम्परेचर की वैल्यू 133.5 हुआ, प्रेशर की वैल्यू 3 बार, 151 हुआ तो प्रेशर की वैल्यू 5 बार। ठीक, क्या हो रहा है वैल्यूज क्या हुई बढ़ी प्रेशर की। अब क्या करते हैं अगर वैल्यू प्रेशर की बढ़ाने लगे टेम्परेचर की वैल्यू कम करने लगे तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ देखिए टेम्परेचर एकदम कम की 36.1, प्रेशर की वैल्यू 0.06 बार, टेम्परेचर सबसे कम किए तो यहाँ पे 0.006 बार। ठीक, तो अब यहाँ पे 0.006 बार पे कैविटेशन होने के चांसेस हैं, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो गई। ठीक, यहाँ पे रिलेशन लिखे हैं जैसे प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, इन द अबव फिगर इनलेट प्रेशर शुड बी बिलो टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्रैकेट में वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर एक्चुअली क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है फुल साइड। एग्जिट प्रेशर मस्ट बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस साइड, मतलब एग्जिट प्रेशर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एग्जिट प्रेशर की वैल्यू हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए, और इनलेट पे वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ वैक्यूम की बात कर रहा है सेकंड पॉइंट। तो डिग्री ऑफ वैक्यूम एट पाइप इनलेट is lesser than the degree of vacuum at outlet of the pump because water flows from higher pressure to lower pressure. Okay, इसका मतलब सीधी बात ये है यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, ठीक, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंस होगा। क्या कह रहा है ये, डिग्री ऑफ वैक्यूम एट पाइप इनलेट इज लेसर देन द डिग्री ऑफ वैक्यूम एट आउटलेट ऑफ द पाइप। अब भाई अगर प्रेशर वाटर फ्लो होना है यहाँ से यहाँ तक तो इसकी वैल्यू तो थोड़ी क्या होनी चाहिए, डिग्री यहाँ की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तभी वाटर फ्लो हो पाएगा।
because water flows from higher pressure to lower pressure. Degree of vacuum at outlet of the pump. यहाँ पे डिग्री ऑफ वैक्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ वैक्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फ्लो के लिए। ठीक, अब फर्दर क्या देखते हैं क्या होता है। ड्यू टू द कोलैप्शन और शॉक वेव्स इज प्रोड्यूस। जब बबल कोलैप्स करते हैं तो एक शॉक वेव्स क्रिएट होता है। ठीक है, नोट में पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन द केस ऑफ टरबाइन कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करने से कैविटेशन कैसे कम हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करने से कैविटेशन इसलिए कम हो जाता है कि आउटलेट को हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ कर ले जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम कैविटेशन को मेंटेन कर लेते हैं। इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप टू अवॉइड कैविटेशन NPSH इज़ यूज्ड। NPSH कौन डिसाइड करता है, डिज़ाइनर। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं हम बोल रहे इनलेट प्रेशर की वैल्यू जो है PV से ज़्यादा होगी प्रेशर, वेपर प्रेशर से, तो ये रिलेशन मिलेगा। ये NPSH के लिए ये रिलेशन होगा, दोनों का डिफरेंस 0 से ज़्यादा। फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं NPSH के लिए। फिर PA/ρg को क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले को P1/ρg प्लस P1² प्लस HS प्लस HF। तो यहाँ पे P1/ρg इनलेट पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1/ρg इक्वल टू P/ρg माइनस V1² माइनस HS माइनस SF। ठीक है, ये PA/ρg, ये PA/ρg को ही क्या कर दिया यहाँ पे, ये P1/ρg। तो NPSH की वैल्यू क्या होगी, PA/ρg माइनस V1² माइनस ये सक्शन हेड माइनस HF हेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, और ये क्या है, वेपर प्रेशर हेड। ठीक है, और ये काइनेटिक हेड का लॉस है। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सारी वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको हेड मिलता है उसको क्या कहते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक, क्या कहते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। अब यही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को इफेक्टिव हेड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कैविटेशन फैक्टर कहते हैं, या थॉमस कैविटेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम NPSH को यहाँ पे ध्यान में। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रेशर हेड की वैल्यू होती है, मान लीजिए अगर सम्प लेवल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम, तो सम्प लेवल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा। अब क्या है, ये पाइप है अगर, ठीक, तो पाइप और वाटर के कांटेक्ट में एक फ्रिक्शनल लॉसेज होगा जिसको क्या कहेंगे, HF कहेंगे, वो हो गया। और एक सक्शन पाइप के लिए एक हेड क्या होगा, HS, ये क्या कहेंगे, सक्शन हेड कहेंगे। तो प्रेशर कौन कौन सा आ गया, P एटमॉस्फेरिक, HF और HS। ठीक है, तो अब NPSH जैसे हम निकाले हैं, यहाँ पे NPSH जब निकाले हैं तो यहाँ पे इसीलिए HS प्लस हेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस प्लस V1²/2g। एक्चुअली में क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, इनलेट पे वाटर की वेलोसिटी भी होगी V1, तो उसका काइनेटिक हेड क्या हो जाएगा, V1²/2g। ठीक है, तो टोटल जो हमको P1/ρg मिलेगा वही ये मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए डिज़ाइनर डिसाइड करता है केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप की लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की लाइफ बढ़ानी है तो NPSH ज़रूर वो डिज़ाइन करेगा। अगर NPSH नहीं होगा तो क्या होगा, कैविटेशन होगा, और कैविटेशन होगा तो इससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप जल्दी ख़राब होगा।
और उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक न्यूमेरिकल बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 1450 RPM against a head of 25 meter. The impeller diameter is 250 mm. Impeller diameter मतलब D1. Its width at outlet is 50 mm मतलब D2 की वैल्यू, and manometric efficiency is 75%, and determine the vane angle at outlet of the periphery of the impeller। ठीक, अब क्या है, Q की वैल्यू 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड, RPM 1450 RPM दिया हुआ क्वेश्चन में, मैनोमेट्रिक हेड 25 मीटर, DT की वैल्यू 250 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, V2 की वैल्यू 50 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है 75%, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्चुअली अगर हम आउटलेट पे देखें तो ये फाई है, और tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 माइनस VW2 अपॉन VF2। आगे फार्मूला है, पहले हम देख लेते हैं, यही फार्मूला बता रहा था VF2 अपॉन V2 माइनस VW2। ठीक है, डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पे है, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे डिस्चार्ज का। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। U2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, DT की वैल्यू पता ही है हमको, RPM की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज रखने के बाद U2 की वैल्यू 18.98 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में D2 की वैल्यू V2 की वैल्यू रखेंगे, डिस्चार्ज भी पता है, तो क्या मिल जाएगा फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। इस तरीके से फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट कितना मिला हमको, ये मिला 3.0048 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी वाले फार्मूले से क्या निकाल लेंगे, वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। क्यों वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट निकालेंगे, बिकॉज हमको फाई निकालने के लिए VW2 की ज़रूरत है। VF2 U2 निकाल चुके हैं, VW2 कहाँ से निकलेगा, आउटलेट से निकलेगा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के फार्मूले से तब हम ये वैल्यूज रख दिए, हमको क्या मिल गया, VW2 की वैल्यू 17.228 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं, फाई की वैल्यू निकालते हैं, उसमें VF2 U2 और VW2 की वैल्यू रख देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हमको मिला, फाई की वैल्यू 59.75 डिग्री। अब इस डिग्री 59.75 डिग्री को डिग्री मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 59 डिग्री और 75.75 डिग्री है, उसको मिनट में कर लेंगे, इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको इस वीडियो लेक्चर में कैविटेशन और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। और कैविटेशन में जो सबसे समझने वाली बात हम आपको बताया है वो ये वैल्यू है NPSH। ठीक है, इसी NPSH से जो है हम मैक्सिमम सक्शन स्पीड भी निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सक्शन स्पीड निकालने के लिए ये एक फार्मूला होता है, ये तो हमको पता ही है, ये क्या होता है, Q होता है। ठीक, तो इस H की जगह क्या रख लेगा, NPSH रख दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सक्शन स्पीड मिल जाएगा। और वो मैक्सिमम सक्शन स्पीड क्यों हमको मिलता है, क्योंकि NPSH रखने पर, NPSH की वैल्यू पर कोई भी कैविटेशन नहीं होता है, और जब कैविटेशन नहीं होता है तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। तो इस मैक्सिमम एफिशिएंसी देने से जो सक्शन लिफ्ट की वैल्यू होती है वो क्या भी होती है, वो सक्शन लिफ्ट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो फॉर द मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट द हेड विल बी रिप्लेस्ड बाय द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। एंड बिफोर डिजाइनिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप एनी डिजाइनर decides the value of NPSH, then launch the centrifugal pump in the market. Okay.
तो सिग्निफिकेंस ही होता है NPSS का कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए। कैविटेशन अवॉइड करना नेसेसरी है। कैविटेशन अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप की लाइफ घट जाएगी। ओके, थैंक यू।